नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी खबर जिसने दुनिया भर की मिलिट्री पावर्स, खास करके रशिया, चाइना और ईरान के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स के होश उड़ा दिए। एक ऐसा सीक्रेट क्या हथियार बात है जिसकी भाई। कीमत $27 बिलियन है। सवाल ये है कि क्या इजराइल ने 27 चुपके से एक ऐसा बिलियन सीक्रेट क्या बात बॉम्बर है। बना लिया है जो किसी भी एयर डिफेंस बॉम्बर। सिस्टम को चकमा दे सकता है? क्या ये वही वजह है जिसके चलते मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस एक झटके में बदल गया है? आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे इजराइल के इसी सीक्रेट बॉम्बर प्रोजेक्ट से और जानेंगे इसकी असलियत क्या है और क्यों इस एक हथियार ने दुनिया के बड़े बड़े देशों की नींद उड़ा रखी है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपको हैरान कर देगा। क्या है ये 27 बिलियन का सीक्रेट बॉम्बर? तो दोस्तों, सबसे पहले इस बात को साफ कर लेते हैं कि जब हम सीक्रेट बॉम्बर की बात करते हैं तो आपके दिमाग में शायद अमेरिका के B-2 स्पिरिट जैसे विशाल पंख वाले बॉम्बर्स की इमेज आती होगी, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। इजराइल का ये तथाकथित सीक्रेट बॉम्बर कोई नया बनाया गया प्लेन नहीं है। ये दरअसल अमेरिका के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग सेकंड का एक बेहद खास और हेविली कस्टमाइज्ड वर्जन है, जिसे इजराइल में एक अलग नाम दिया गया है, F-35I अदीर। अदीर एक हिब्रू शब्द है जिसका मतलब होता है ऑलमाइटी, यानी सर्वशक्तिमान, और ये नाम इस प्लेन पर बिल्कुल फिट बैठता है। रही बात 27 बिलियन की, तो ये रकम किसी एक प्लेन की नहीं बल्कि पूरे F-35I अदीर प्रोग्राम की है, जिसमें प्लेन्स की खरीद, उनका मेंटेनेंस, उनके लिए स्पेशल वेपन्स और उनकी यूनिक इजरायली टेक्निक का इंटीग्रेशन शामिल है। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। अदीर की असली ताकत अमेरिका से भी एक कदम आगे। असली ताकत। आप सोच रहे होंगे कि F-35 अमेरिका का है, तो इजराइल वर्जन में ऐसा क्या खास है? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज है। इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसे अमेरिका ने अपने F-35 जेट्स में अपनी खुद की टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करने की इजाजत दे दी है। पहला, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर EW सूट। सही बात है। हर फाइटर जेट में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम होता है जो दुश्मन के रडार और मिसाइल्स को जैम या मिसगाइड करता है। इजराइल ने F-35I अदीर में अपना खुद का बनाया हुआ स्टेट ऑफ द आर्ट EV सूट लगाया है। यह सिस्टम इतना एडवांस है कि यह न सिर्फ दुश्मन के सिग्नल को पकड़ता है बल्कि उनके पैटर्न्स को समझकर रियल टाइम में उन्हें काउंटर करने के तरीके भी तैयार करता है। मिडिल ईस्ट में जिस तरह के रशिया मेड एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-300 तैनात हैं, उनसे निपटने के लिए यह सिस्टम स्पेशली डिजाइन किया गया है। कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग C4 सिस्टम। इजराइल ने अदीर के सॉफ्टवेयर में बड़े बदलाव किए हैं। उनका अपना C4 सिस्टम इजरायली एयरफोर्स के दूसरे एसेट्स जैसे दूसरे फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और ग्राउंड कमांड के साथ सिमलेसली कनेक्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि F-35I अदीर सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि बैटलफील्ड का एक फ्लाइंग ब्रेन है जो पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करता है। नंबर 3, इजरायली वेपन इंटीग्रेशन। F-35I अदीर सिर्फ अमेरिकन वेपन्स नहीं बल्कि इजराइल के अपने बनाए हुए हाई प्रिसीशन बॉम्ब्स की और मिसाइल्स जैसे कि स्पाइस फैमिली ऑफ प्रिसीशन बॉम्ब्स भी कैरी कर सकता है। ये बॉम्ब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपने टारगेट को खुद पहचानते हैं और उन पर सटीक हमला करते हैं, चाहे मौसम कितना भी खराब क्यों ना हो। इन्हीं कस्टमाइजेशन की वजह से इजराइल का F-35 अदीर बाकी दुनिया के F-35 से ज्यादा खतरनाक और वर्सेटाइल बन जाता है। इसकी स्लेथ टेक्नोलॉजी यानी रडार की पकड़ में न आने की क्षमता कंबाइंड विद इजराइल ब्रेन इसे एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाती है। रशिया, चाइना एंड ईरान की चिंता की लकीरें। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इन देशों को इससे क्या परेशानी है। ईरान इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करने के लिए रशिया से S-300 जैसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे। उनका दावा है कि उनका एयर स्पेस अब भेदना नामुमकिन है, लेकिन अदीर 35I की स्लेथ कैपेबिलिटीज इन S-300 सिस्टम्स को आसानी से बाईपास कर सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली F-35S ने कई बार ईरान के एयर स्पेस में
अनडिटेक्टेड फ्लाई करके उनके एयर डिफेंस नेटवर्क की कमजोरियों को दुनिया के सामने ला दिया है। ईरान के लिए ये एक डायरेक्ट थ्रेट है जो उनके न्यूक्लियर एम्बिशंस पर पानी फेर सकता है। रशिया के लिए ये चिंता दोगुनी है। पहला, रशिया ने सीरिया में अपने S-300 और S-400 जैसे टॉप टियर एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया है, लेकिन इजरायली एयरफोर्स के F-35S लगातार सीरिया और ईरानियन टारगेट्स पर हमला करते हैं और रशियन सिस्टम्स उन्हें रोकने में नाकाम रहते हैं। ये रशिया के हथियार की रेपुटेशन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर उनके बेस्ट सिस्टम F-35 को नहीं रोक सकते तो दूसरे देश उन्हें क्यों खरीदेंगे। दूसरा ये कि रशिया को टेक्नोलॉजी की रेस में पीछे छूटने का एहसास दिलाता है। चाइना अपना खुद का 5th जनरेशन स्लेथ फाइटर J-20 बना रहा है, लेकिन F-35 एक कॉम्पैक्ट प्रूवन प्लेटफॉर्म है, यानी असली जंग में अपनी काबिलियत साबित कर चुका है। F-35 अदीर का परफॉर्मेंस चाइना के मिलिट्री प्लानर्स को एक स्टडी करने पर मजबूर करता है कि उनका J-20 रियल कॉम्बैक्ट सिनेरियो F-35 के सामने कहां टिकेगा। इजराइल जिस तरह F-35 को अपग्रेड कर रहा है वो चाइना के लिए एक बेंचमार्क सेट कर रहा है जिसे अचीव करना उनके लिए बड़ी चुनौती है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे देश भारत के संदर्भ में। ये पूरा सिनेरियो इंडिया के लिए कोई इंपॉर्टेंट लेसन्स लेकर आता है। पहली बात, ये 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। हमारे पास आज रफाल जैसे बेहद काबिल 4.5 जनरेशन जेट्स हैं, लेकिन आने वाले समय में स्लेथ टेक्नोलॉजी का ही बोलबाला होगा। हमारा अपना 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट इस दिशा में एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। इजराइल का F-35I अदीर प्रोग्राम हमें यह बताता है कि इस रेस में देर नहीं करनी चाहिए। दूसरा और सबसे जरूरी सबक है आत्मनिर्भरता और कस्टमाइजेशन। इजराइल ने अमेरिका से F-35 खरीदा, लेकिन उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किया, अपना दिमाग लगाया और उन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नोलॉजी और वेपन को इंटीग्रेट किया। यही अप्रोच इंडिया को भी अपनाना होगा। हमारा तेजस प्रोग्राम इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। आगे चलकर हमें AMCA को न सिर्फ बनाना है बल्कि उसे अपने इंडिजीनियस सेंसर्स, डाटा लिंक्स और वेपन्स से लैस करना है, ताकि हमारे प्लेन हमारी जरूरतों और हमारे दुश्मनों के हिसाब से बेस्ट हो। इजराइल की तरह हमें भी फॉरेन प्लेटफॉर्म पर अपनी सोवेरन कैपेबिलिटीज डेवलप करनी होगी। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के इन डिफेंस का असली मतलब होगा। भारत का अपना बॉम्बर एक दूर का सपना। इस पूरी चर्चा के बीच एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि भारत अपना खुद का स्ट्रैटेजिक बॉम्बर कब बनाएगा। देखिए, अभी तक भारत ने कभी भी लंबी दूरी के बॉम्बर विमानों को ऑपरेट नहीं किया। हमारी वायुसेना की जरूरतें Su-30, MKI रफाल और जगुआर जैसे फाइटर बॉम्बर से पूरी होती हैं, जो डीप स्ट्राइक मिशंस को अंजाम दे सकते हैं। एक डेडिकेटेड बॉम्बर प्रोग्राम बनाना टेक्नोलॉजी और बजट दोनों ही लिहाज से एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए जिस स्तर पर स्लेथ टेक्नोलॉजी, बड़े इंजन और एडवांस एवियोनिक्स की जरूरत होती है, उसे विकसित करने में दशकों लग सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि AMCA प्रोग्राम से मिली टेक्नोलॉजी और अनुभव भविष्य में एक बॉम्बर प्रोग्राम की नींव रख सकता है। हो सकता है कि भविष्य में भारत एक पारंपरिक बॉम्बर की जगह एक अनमैन्ड लॉयल विंगमैन या स्लेथ ड्रोन बॉम्बर बनाने की दिशा में आगे बढ़े, जो ज्यादा किफायती और आधुनिक रणनीति का हिस्सा होगा। तो फिलहाल भारत का फोकस 5th जनरेशन जेट्स पर है, लेकिन बॉम्बर का सपना भी भारतीय स्ट्रेटेजिक सोच का एक हिस्सा जरूर है। क्या भारत को इजराइल बेचेगा अपना सीक्रेट बॉम्बर? अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या इजराइल, जो भारत का एक मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, अपना यह खास F-35I अदीर भारत को बेच सकता है? देखिए, इसका जवाब सीधा और सरल नहीं है। सबसे बड़ी रुकावट है अमेरिका। F-35 मूल रूप से एक अमेरिकी प्लेटफॉर्म है और अमेरिका की इस टेक्नोलॉजी, खासकर इसकी स्लेथ कैपेबिलिटीज को लेकर बेहद प्रोटेक्टिव है। इजराइल की किसी भी दूसरे देश के साथ ये विमान बिना अमेरिका की इजाजत से नहीं खरीद बेच हो सकती है, और अमेरिका ने अभी तक भारत को F-35 ऑफर नहीं किया है, जिसके पीछे भारत के रशिया के साथ मजबूत रक्षा संबंध जैसे S-400 डील भी एक बड़ी वजह हो सकती है। इसके अलावा इजराइल भी मिडिल ईस्ट में अपनी क्वालिटेटिव मिलिट्री एज
यानी गुणात्मक सैन्य बढ़त बनाए रखना चाहता है और अपना सबसे एडवांस और कस्टमाइज्ड हथियार किसी और देश को देना उसकी पॉलिसी के खिलाफ जा सकता है। और आखिर में भारत भी अब आत्मनिर्भर भारत की नीति पर जोर दे रहा है और अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर AMCA बना रहा है। ऐसे में किसी विदेशी विमान को खरीदने की बजाय भारत शायद इजराइल के AMCA प्रोग्राम के लिए टेक्नोलॉजी में सहयोग लेना ज्यादा पसंद करेगा। तो कुल मिलाकर F-35 अदीर का भारत आना लगभग नामुमकिन है, लेकिन हाँ, इस विमान में लगी इजरायली टेक्नोलॉजी पर आधारित मदद भारत के AMCA प्रोग्राम को जरूर मिल सकती है। तो दोस्तों, इजराइल के $27 बिलियन का सीक्रेट बॉम्बर कोई अलग विमान नहीं, बल्कि एक हाईली एडवांस्ड, कस्टमाइज और बैटल रेडी F-35I अदीर फ्लीट है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजी और जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस का एक सिंबल है। इसने साबित कर दिया है कि जंग सिर्फ लोहा से नहीं बल्कि दिमाग से जीती जाती है और इजराइल ने F-35 के हार्डवेयर को अपने दिमाग से जोड़कर एक ऐसी शक्ति हासिल कर ली है जिससे मिडिल ईस्ट के समीकरण को हमेशा के लिए बदल दिया गया है और दुनिया की सुपर पावर्स को भी सोचने पर इसने मजबूर किया है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या इंडिया को भी इजराइल की तरह अपने डिफेंस प्लेटफॉर्म को अग्रेसिवली कस्टमाइज करना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जुड़ना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद। हेलो दोस्तों, ये आपको इजराइल का जो बॉम्बर है वो कैसा अच्छा लगा, कैसा है? और ये जो नया नहीं आधुनिक बनाया हुआ है, अभी जो पुराना ही है मगर अमेरिका से खरीदा हुआ, इसके अंदर दिमाग डाला है इजराइल ने, ठीक है ना? तो आपका क्या कहना है? हेलो दोस्तों, देखिए आपको हमारा ये वीडियो खत्म हो चुका है और हमारा वीडियो कैसा लगा है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बता सकते हैं और अगले वीडियो में सभी के साथ मुलाकात होगी। और भारत को भी ऐसा हथियार खरीदना चाहिए और हर बार तैयार रहना चाहिए, तो कमेंट में जरूर बताना, अपनी राय जरूर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ मुलाकात होंगी। जय श्री राम।